हुआ करता था और पूरे भारतवर्ष के लोग जो है यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। यहाँ संस्कृत का जो है मूल स्थान हुआ करता था, जहाँ संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। आज वो बैरकपुर क्यों पीछे हो रहा है? जो कल तक रोजगार का सृजन का केंद्र था, जो लोगों को शिक्षा देने का केंद्र था, आज यहाँ के लोग, बच्चे और बच्चियाँ शिक्षा के लिए एवं अपने उच्च शिक्षा के साथ साथ रोजगार के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं? तो ऐसी परिस्थिति में क्या हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि बैरकपुर जो है पीछे जा रहा है? ज्योति फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने कई सारे कार्य किए, जिस कार्यों में मूलतः हम लोगों ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चे और बच्चियों को जो भी 75% से अधिक मार्क्स लेकर के पास किए थे, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। हम लोगों ने स्वास्थ्य के परिसेवा को देखते हुए निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा जारी की है। उसके बाद जो महिला सशक्तिकरण, मातृशक्ति के सम्मान के लिए हमने 1008 कुमारी कन्या का पूजन किया। उसके साथ जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए फ्री जो है कॉम्पिटिटिव जो है लाइब्रेरी का हम लोगों ने उद्घाटन किया और आज बच्चे बच्चियां वहाँ पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ यदि देखा जाए तो हम लोगों ने रोजगार मेला लगा करके लगभग 5000 लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जो है नौकरी का जो व्यवस्था किया। लेकिन इन सब कार्यों को करने के बाद हम लोगों के मन में एक विषय आया कि जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उस कार्य से सिर्फ क्या बैरकपुर को आगे बढ़ाया जा सकता है, ना कि बैरकपुर की आम जनता, बैरकपुर के आम वासी, बैरकपुर में रहने वाले यहाँ के समस्त समाज के लोगों को एक साथ एकजुट करके, एकत्रित करके उन सबके मत को जाना जाए, उन सबकी समस्याओं को सुना जाए, उनकी राय को सुना जाए और उनके राय परामर्श को लेकर हम लोग जो है आगे बढ़े। और उस राय परामर्श जो हमें जनता के द्वारा, बैरकपुर के वासियों के द्वारा मिलेगा, उस राय परामर्श को हम लोग प्राथमिकता दे करके अपनी पूर्ण रूप से शक्ति को लगा करके और भी ज्यादा ऊर्जावान होकर के उस पर कार्य करें और आने वाले दिन में जो है बैरकपुर को और भी जो है तेजी से अपने इतिहास को पुनरुद्धार के लिए एवं सशक्त करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य करें। क्योंकि बैरकपुर जो ऐतिहासिक स्थल रहा है, जहां बंकिम चंद्र जी से लेकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, विभूति भूषण जी जैसे व्यक्ति का जन्म हुआ है, जहां पे जो अंग्रेजों के विरुद्ध में प्रथम लड़ाई लड़ी गई, ऐसे बैरकपुर की मिट्टी से निश्चित रूप से जो बैरकपुर को आगे बढ़ाने के लिए समस्त यदि अंचल के वासी एकजुट होकर के बैरकपुर एजेंडा फोरम, जिस फोरम का आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, उस बैरकपुर एजेंडा फोरम के माध्यम से समस्त लोग जुड़ करके जो है बैरकपुर को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और इस कार्य में सिर्फ लोग जो है स्वयं कॉल करें ऐसा नहीं है। इस कार्य को करने के लिए लगातार 20 दिन हम लोग जो है बैरकपुर लोकसभा के प्रत्येक अंचल में घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, विभिन्न माध्यमों के द्वारा लोगों को एक साथ जोड़ेंगे, चाहे वो सुबह में खेलते हुए मैदान में बच्चे हो या युवा हो या योग करने वाले वृद्ध व्यक्ति हो, उनके साथ मिलकर के खेल के जो है अनेक माध्यमों से हम लोग खेल के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे, उनको खेल के लिए पुरस्कृत भी करेंगे और उनका जो है मतामत, उनका राय, उनका परामर्श हम लोग लेंगे। ठीक उसी प्रकार जो समाज के प्रत्येक ऐसे लोग जो किसी भी कारण से अपना हेल्थ चेकअप नहीं करवा पा रहे हैं, वैसे लोगों को फ्री हेल्थ चेकअप कैंप के माध्यम से जोड़ करके हम उन लोगों का भी जो है राय लेने का प्रयास करेंगे। एवं छोटे बच्चे और बच्चियां जिनको ड्राइंग का बहुत शौक है, चित्रांकन करने का कार्य करते हैं, उसके लिए ड्राइंग कंपटीशन, चित्रांकन की प्रतियोगिता करके उन लोग को पुरस्कृत करके हम लोग जो है कार्य करेंगे। उसके साथ ही साथ जो है बैरकपुर दीदी नंबर 1 का एक कार्यक्रम चला करके प्रत्येक इलाके में हम लोग जो है घर में बैठी महिलाएं, मातृशक्ति को जोड़ करके उनका भी राय लेंगे, उनको भी जो है हम लोग उनके परामर्श को हम लोग प्राथमिकता देंगे। क्योंकि घर में बैठी महिलाएं ज्यादातर जो है समस्याओं को समझती है और मातृशक्ति का राय और परामर्श हमें लगता है सबसे ज्यादा उचित होता है, क्योंकि वो घर में बैठ करके विभिन्न तरह की समस्याओं को देखती है। इसलिए उनकी भी बातों को सुनेंगे, उनके भी राय और परामर्श, उनकी समस्याओं को सुन करके आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। एवं संध्या के वक्त में उस अंचल के किसी भी एक ऐसे स्थान जहाँ मंदिर का प्रांगण हो या धार्मिक स्थान के माध्यम से हम लोग जो है धार्मिक कार्यक्रम करेंगे, भजन संध्या करेंगे एवं लोगों के मध्य में शीत वस्त्र वितरण करके रात्रि का जो है अल्पाहार का भी व्यवस्था करके लोगों के साथ उनके मतामत लेने का प्रयास करेंगे। इन सभी मतामत को लेकर, इन सभी राय को लेकर, इन सभी परामर्श को लेकर के अंत में हम लोग जो है 3 दिन का बैरकपुर ओलंपिक खेल का भी कार्यक्रम करेंगे, जिस बैरकपुर ओलंपिक के खेल में समस्त लोग उपस्थित होंगे। पहले विधानसभा से जिन लोगों को हम लोग प्रत्येक दिन चुन करके लाए हैं, जो टॉप 5, टॉप 10 सभी वर्ग से निकलेंगे, उन लोग को हम लोग फाइट करवाएंगे और फाइट करवा के बैरकपुर ओलंपिक के माध्यम से भी आम जनगण को आह्वान करेंगे कि जिनका भी मतामत अभी तक हमारे पास नहीं आया है वो आए और अपना जो है राय हमें जो है ड्रॉप बॉक्स में डाल करके या कॉल करके अपना जो है राय दे। उन सभी के राय परामर्श को लेकर के आने वाले दिन में ज्योति फाउंडेशन के माध्यम से, बैरकपुर एजेंडा फोरम के माध्यम से
हम लोग एक मंच बना करके समाज के लिए पुनः जो है कार्य करने के लिए अपनी जो है दिशा निर्देश तैयार करके आगे बढ़ेंगे। सरकार से कैसी अपेक्षा रखते हैं? पहले लोगों के मध्य से ये हम जाने कि लोगों की समस्या क्या है। यदि लोगों की समस्या आएगी तो निश्चित रूप से सरकार के पास भी हम लोग पहुंचेंगे और बैरकपुर एजेंडा 4 में ज्योति फाउंडेशन उसके लिए कार्य करने के लिए अग्रसर होगा। দেখুন ব্যারাকপুর রাজনীতিতে সরগরম আছে, কিন্তু আমি একটা কথা অবশ্যই বলবো কি যদি রাজনীতি সরগরমি বাড়ানো আছে তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে বাড়ান। সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করব না, ব্যারাকপুর পিছিয়ে যাচ্ছে। ব্যারাকপুর নিজের ঐতিহ্য ইতিহাসকে কিভাবে রক্ষা করবে, কিভাবে সমৃদ্ধ করবে, কিভাবে ডেভেলপ করবে তার জন্য যদি লড়াই হয় আমি তার সমর্থনে আছি। নিজের জন্য লড়াই যারা করছে তার সঙ্গে আমি নেই, তার সঙ্গে আমার কোনো সাপোর্ট নেই, তাই তার জন্য আমি কোনো কথা বলবো না। আমি একটুকুই বলবো কি সমস্ত রাজনীতিত্ব এবং যত লোক নেতৃত্ব করছেন, যত লোক সামাজিক কাজ করছেন, প্রথম সাধারণ মানুষের জন্য ভাবুন, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করুন, সাধারণ মানুষের রায় নিয়ে, সাধারণ মানুষের পরামর্শ নিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার জন্য এগিয়ে পড়ুন। নিজে লড়াই করে কোনো লাভ হবে না। সাধারণ মানুষের জন্য নিজের লাভ থেকে আপনার লড়াই থেকে সাধারণ মানুষের কোনো লাভ নেই, উল্টো আমাদের লস হচ্ছে। সাধারণ মানুষ ভয় খাচ্ছে কি এখন নেতারা যদি নিজের মধ্যে লড়ে আগামী দিন কিভাবে সাধারণ মানুষকে বাঁচানো যায়। তাই জন্য আমি বলবো লড়াইটা বন্ধ করে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার জন্য নেমে পড়ুন সবাই। আমি সবাইকে বলছি, এমএলএ এমপি থেকে নিয়ে সাধারণ কার্যকর্তা থেকে নিয়ে সমস্ত লোককে বলছি যারা রাজনীতিতে ইন্টারেস্টেড আছেন, যারা সমাজের জন্য কাজ করার জন্য ইন্টারেস্টেড আছেন, তারা নিজের লড়াইটা বন্ধ করে সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করুন। যদি সাধারণ মানুষের জন্য আপনি কাজ করবেন নিশ্চয়ই আমাদের ব্যারাকপুর এগিয়ে যাবে। ব্যারাকপুরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার আছে। আজকে এত কলকারখানা ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেল, আজকে একটা ভালো কোনো টেকনিক্যাল কলেজ আমাদের ব্যারাকপুরে বুকে নেই, তার নিয়ে কেউ কিছু ভাবছেন না। একটা মাল্টি স্পেশালিস্ট হসপিটাল নেই আমাদের ব্যারাকপুর বুকে। কেন এটা? তার জন্য কেন লড়াই হচ্ছে না? তার জন্য কেন প্রতিবাদ হচ্ছে না? তার জন্য কেন কোনো নেতা কিছু বলছে না? কেউ কিছু বলতে চাইছে না। শুধু নিজের মধ্যে লড়াই করবেন, নিজের ধান্দার জন্য, নিজের জায়গার জন্য। আমি পরিষ্কার বলে দিতে চাই যে যদি আপনি সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে চান আপনাকে ওয়েলকাম আছে। জ্যোতি ফাউন্ডেশন পক্ষ থেকে আমরা সবাই তার সাথে থাকবো, কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করুন। নিজের লড়াইটা বন্ধ করুন। নিজের লড়াইটা সাধারণ মানুষ পছন্দ করে না। যারাই লড়াই করছে, যে কোনো লোক করছে, আমি তো বলছি, পরিষ্কার বলছি, সবার জন্য বলছি, সাধারণ মানুষ থেকে নিয়ে যারা নেতৃত্ব করছে, যারা সমাজের জন্য কাজ করতে চাইছে, সবাইকে বলছি নিজের লড়াইটা বন্ধ করুন, সমাজের জন্য কাজ করার জন্য এগিয়ে পড়ুন। একটা ছোট বাচ্চার মুখ থেকে বলছি, আমি ছোট সবার থেকে বয়সে, কিন্তু তারপরে বলছি কি শিক্ষা নেওয়ার দরকার আছে, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার দরকার আছে। সাধারণ মানুষ বলছে কি আমাদের জন্য তো কেউ ভাবছে না, আমাদের জন্য তো কেউ কিছু বলছে না। আমার বাচ্চারা গ্রাজুয়েশন পাস করে কি পড়বে, তার জন্য কিভাবে কাউন্সিলিং ওকে দরকার, কোথায় কোন জায়গা পাঠানো যাবে তার জন্য কেউ ভাবছে না। শুধু নিজের মধ্যে লড়াই করলে হবে? লড়াই করাটা বন্ধ করে দিন, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করুন। ক্ষমতা মানুষ পৌঁছে দেয়, ক্ষমতা মানুষকে, সাধারণ মানুষ লোকজনকে দেয়। তাই জন্য সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করুন। সাধারণ মানুষ নিজে আপনাদেরকে ক্ষমতা দিয়ে দেবে। ক্ষমতার জন্য নিজের মধ্যে লড়াই করা উচিত না। प्रॉब्लम बता रहे आपको कि चूंकि आप बैरकपुर के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। गरुड़िया में घाट है 1757 की, कंगाली घाट बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन जब तेलीपड़ा में एक हादसा हुआ तो वो घाट भी बंद हो गया। अब उस घाट बंद होने की वजह से लोगों को खूब प्रॉब्लम हो रहा है सर। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, कंगाली घाट का मसला को सॉल्व कर देंगे तो बहुत बड़ा मैं आपको बताऊं, मेरे नॉलेज में जहां तक कंगाली घाट का विषय है, जब भी किसी प्रकार का आपदा आने का विषय होता है, जब कोई झड़ वृष्टि घूर्णिझड़ आने का विषय होता है, हमारे बैरकपुर पार्लियामेंट के अंतर्गत सबसे पहले जो कंगाली घाट का नाम नामांकित होता है। ये जो बात आप बोल रहे हैं, ये बात पहले से जो है सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन उसके लिए किसी ने आज तो कोई फंड अलॉट नहीं किया। यदि कोई फंड अलॉट करते हैं, काम करवाते हैं तो अच्छी बात है। और इसी तरह की समस्याएं हम लोग जानना चाहते हैं, ताकि उस समस्या को लेकर के हम लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार जिस कार्य को कर पाएंगे उससे करेंगे। और जिस कार्य को करने के लिए सरकार के ऊपर, लोकल प्रशासक के ऊपर हमारा जो दबाव बनाना पड़े, उस कार्य को भी हम लोग करेंगे और उस एजेंडा को लेकर के सभी के पास पहुंचेंगे कि ये समस्या हमारे अंचल में, इस कार्य को किया जाए। लेकिन विशेषकर बैरकपुर के इतिहास को समृद्ध करने के लिए, बैरकपुर को डेवलप करने के लिए, बैरकपुर को विकसित करने के लिए, बैरकपुर के विकास के मार्ग पे अग्रसर करने के लिए, बैरकपुर को इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उनको जो है नामांकित करवाने के लिए
जो कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य के लिए हम लोग लोगों से उनकी बातों को सुनना चाह रहे हैं, उनके द्वारा आए हुए समस्याओं को सुनना चाह रहे हैं, उनके द्वारा मार्गदर्शन लेना चाह रहे हैं कि इसको कैसे समाधान किया जा सकता है, कैसे जो हम लोग बैरकपुर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम लोग बैरकपुर एजेंडा फोरम का गठन किए हैं, ताकि बैरकपुर एजेंडा फोरम के माध्यम से हम लोग लोगों की बातों को सुनकर लोगों को एक मंच पर जोड़कर ज्योति फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग जो है इस कार्य को करें। জ্যোতি ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে রোজগার মেলা করেছিলেন, আপনি রাজনৈতিক একাধিক কথার মুখে পড়েছিলেন, আবার একটা বড় পদক্ষেপ নিচ্ছেন, এত বড় কি বলবেন এই বিষয়ে? দেখুন, একটা কথা আমি আবার বলবো আপনাকে, রাজনীতি নিজে জায়গায় আছে। আর যদি রাজনীতির কথা বারে বারে অনেক লোক আমার নিয়ে বলছেন কি সামনে ইলেকশন বলে এইসব করছেন, আপনারাই অনেক বড় বড় চ্যানেলরা এবং সমস্ত ছোট থেকে নিয়ে সাংবাদিক ভাইরা বন্ধুরা সবাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এখনো জিজ্ঞাসা করছে এটা কি পুরোপুরি পলিটিক্স এমপি ইলেকশন জন্য। আমি আপনাদের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে চাই কি যদি আপনি রাজনৈতিক দিক থেকে দেখছেন তাহলে দেখুন, এটা শুধু পার্লামেন্ট ইলেকশনের জন্য প্ল্যান নেই, অনেক বড় প্ল্যান আছে। আর সেই বড় প্ল্যানে সাধারণ মানুষ লাভ পাবে, এটা আপনারা দেখতে পারবেন সময় হিসাবে। এটা এইটুকু শুধু ভেবে নিলাম সামনে পার্লামেন্ট ইলেকশন তার জন্য কাজ করব, শুধু এইটুকু প্ল্যান নেই, প্ল্যানটা অনেক বড় আছে। ঈশ্বর যদি সাহায্য করে, আপনারা যদি সাধারণ মানুষের কথা আমাদের কাছে যদি তুলে দিতে পারেন, আপনি দেখবেন কি ব্যারাকপুর সহ সমস্ত অঞ্চলকে কিভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কত চেষ্টা করব। আমি বারে বলছি, আমাদের যত সামর্থ্য আছে, যত শক্তি ঈশ্বর দিয়েছে, সমস্ত শক্তি লাগিয়ে আমরা এগিয়ে যাব এবং সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার জন্য এগিয়ে পড়েছি আর এগিয়ে থাকবো। আর এই প্ল্যানটা শুধু ইলেকশনের জন্য নেই, আপনারা দেখবেন আগামী দিন কি পার্লামেন্ট ইলেকশন হচ্ছে নাকি অ্যাসেম্বলি ইলেকশন হচ্ছে নাকি সাধারণ মানুষকে আমরা ইলেকশনের মাধ্যমে সব থেকে বড় জায়গায় বসিয়ে দেবো, সেটা সময় হিসাবে फाउंडेशन जिस तरह से लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, गवर्नमेंट से कितनी सहायता की उम्मीद रख रहे हैं? गवर्नमेंट निश्चित रूप से सहायता करेगी यदि आप अपने क्षमता को, अपने शक्ति को उजागर करेंगे और अपने विषय को यदि गवर्नमेंट के सामने रखेंगे तो गवर्नमेंट निश्चित रूप से कार्य करेगी। जब किसान बिल वापस हो सकता है तो आम जनता का कार्य क्यों नहीं हो सकता है? आम जनता के कार्य के लिए उसको आवाज को मजबूत करने की जरूरत है और उस आवाज को यदि आप मजबूत करते हैं तो निश्चित रूप से जो है समस्त कार्य हो सकता है। इसलिए हमें समस्त लोगों के राय और परामर्श की जरूरत है। समस्त लोग हम लोग को गाइड करें, अपनी समस्याएं बताएं, समाधान बताएं और एक साथ जुड़ करके हम लोग आगे बढ़े। और पुनः मैं बोलता हूं कि ये बहुत बड़ा कार्य है, समय के साथ पता चलेगा कि ये सभी इलेक्शनों पे भारी पड़ने वाला कार्य होगा। একটা প্রশ্ন, এই সমস্ত এনজিওর নাম করে দুর্নীতি বেশি হয়, আপনার মোটিভেশনটা কি? মানুষের সেবা করা, রাজনৈতিক হয়ে সমাজের মধ্যে ফিরে আসা, নাকি সাধারণ মানুষের জন্য আপনার লড়াই? আমি আপনাকে একটা কথা অবশ্যই বলবো, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তো অনেকগুলো মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, দু চারটে মুখ্যমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে যদি কারোর নাম আপনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন ইয়া ছাত্রছাত্রীদের থেকে কথা বলবেন, তারা কিন্তু বলতে পারবে না কি এই লোকটা কে। কিন্তু যখনই আপনি মাদার টেরেসার নাম বলবেন না, সবাই একবার বলবে মাদার টেরেসা খুব ভালো উনি কাজ করতেন। তো মানুষের জন্য কাজ করে যদি মাদার টেরেসা রকমে আমরা এগিয়ে যেতে চাই, জ্যোতি ফাউন্ডেশন তার জন্যই এগিয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষের কাজ করে নিজের নামটাকে বড় হিসাবে দাঁড় করিয়ে সাধারণ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। साधारण जनता फंड देगी, आप और हम कौन है? ज्योति फाउंडेशन एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और आपका जितना काम हो रहा है सब पॉलिटिकल टाइप से काम हो रहा है और एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। अब क्या बोलेंगे इसके लिए? देखिए, मुझे कहीं भी राजनीतिक नहीं लगता। राजनीति का सबसे बड़ा कार्य होता है समाज सेवा करना। यदि समाज हित के लिए, सामाजिक कार्य के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें यदि राजनीति की बदबू किसी को दिखती है तो वो दिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं किसी का सहायता करता हूं, किसी के लिए कार्य करता हूं, किसी के लिए खड़ा होता हूं, रात में कहीं एक्सीडेंट होता है और जब 2:30 बजे उसके परिवारजन जब किसी को नहीं पाते हैं और मुझे जब कॉल करते हैं और एक बार में जब मैं रिंग को उनका रिसीव करके बोलता हूँ हाँ मैं तुरंत वहाँ एम्बुलेंस भिजवा रहा हूँ, तो उसमें यदि कोई राजनीति खोजे तो राजनीति खोजने वाले राजनीति खोजते रहे, हम लोग अपना कार्य करते चलेंगे। দাদা আপনি বারবার বলছেন এবং ভিডিওতেও দেখিয়েছেন যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জল নিকাশি এগুলো ব্যারাকপুর তথা এই ব্যারাকপুর লোকসভা যতগুলো বিধানসভা আছে সেখানে নেই। তার মানে কি আপনি বলতে চাইছেন যে কোনো জনপ্রতিনিধি এতদিন ধরে কাজ করেনি যারা রয়েছেন এক্সিস্টিং? আমি আবার বলছি, এই কথাটা আমি বলিনি, এটা আপনি ইউটিউবের মাধ্যমে দেখতে পারেন। তাই জন্য আমরা চাইছি সাধারণ মানুষের থেকে এই কথাটা জানি। যেরকম আপনাদেরই সাংবাদিক বন্ধু বলেন কঙ্গালী ঘাটে ঘটনাটা, কঙ্গালী ঘাটে ঘটনাটা সবাই জানে, কিন্তু মানুষ সুযোগ নেই, মানুষের কথাটা ঠিকভাবে ঠিক জায়গায় যায়নি।
তার জন্য নিশ্চয়ই কাজ হয়নি। তাই জন্য মানুষের সমস্যাটা যখন নিয়ে আমরা এগোবো তখন কেউ এটা বলতে পারবে না কি এটা জ্যোতি ফাউন্ডেশনের সমস্যা। আমরা বলতে পারবো সাধারণ মানুষের এটা সমস্যা, সাধারণ মানুষ এটা বলেছে, তাই জন্য আপনারা এটাকে করার জন্য প্রচেষ্টা চালান, চেষ্টা করুন। আর কিভাবে হবে সেটাও সমস্যার সমাধান আমরা তাদের হাতে এই সমস্যাগুলো কার কাছে ছিল? আড়ালে কি রাজনীতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার